देखो मेरे भाई यहाँ लगी है लड़ाई, करे कौन सफाई, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। देखो देखो मेरे भाई यहाँ लगी है लड़ाई, करे कौन सफाई, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। ऐसा होगा कोई नर नारी, जिन्हें याद न होगी हमारी। ऐसा होगा कोई नर नारी, जिन्हें याद न होगी हमारी। मैं हूँ सर्वव्यापक, मैं हूँ विश्वपालक, मैं हूँ सर्वव्यापक, मैं हूँ विश्वपालक। जाने बुढ़ा बालक, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। देखो देखो मेरे भाई यहाँ लगी है लड़ाई, करे कौन सफाई, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। अभी लक्ष्मी बोलती है, मैं ऐसी झलक दिखलाऊं, सारे संसार को डगमगाऊं। मैं ऐसी झलक दिखलाऊं, सारे संसार को डगमगाऊं। मेरा उल्टा है चक्कर, छूटे नारी नहीं नर, मेरा उल्टा है चक्कर, छूटे नारी नहीं नर। नहीं देव गंधर्व, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। देखो देखो मेरे भाई यहाँ लगी है लड़ाई, करे कौन सफाई, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। दोनों ने आपस में बाजी लगाई, पहुंचे मृत्यु लोक में भाई। एक छोटा सा था गांव, बड़ा अच्छा सा था दाम, एक छोटा सा था गांव, बड़ा अच्छा सा था दाम। अब होने लगा काम, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। बने भगवान अब बेखधारी, बड़ी सच लंबी बड़ी दाढ़ी। मुख से बोले राम राम, रटे सुंदर श्याम श्याम। मुख से बोले राम राम, रटे सुंदर श्याम श्याम। वो तो रहे निष्काम, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। देखो देखो मेरे भाई यहाँ लगी है लड़ाई, करे कौन सफाई, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। जब रोने की आवाज आई, पूछा साधु ने क्या है भाई। काहे रोते हो सजन, आंखें खोटे हो सजन, जरा बोलो रे सजन, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। आई संजम सिंगार सजा के, अपने दासे और दासी बना के। जैसी आई थी बारात लाई खुशियों की रात, जैसे आई थी बारात लाई खुशियों की रात। करे मीठी मीठी बात, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। अब लक्ष्मी ने बोला नारायण के लिए, ये साधु करते इशारे, मुझे गुप चुप में आंखें मारे। ये साधु करते इशारे, मुझे गुप चुप में आंखें मारे। बड़ा है ये हराम, सेठ गया विश्राम, अब मेरी राम राम, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। एक बार तो माता पुकारे, तब कहूँगी साधु सचारे।
पर है बड़ा बदमाश, पहना झूठा है लिबास, ना कर इस पे विश्वास। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। देखो देखो मेरे भाई यहाँ लगी है लड़ाई, करे कौन सफाई। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। फिर कबीरदास के पास आए दोनों। कबीर ने आते उसे पहचाना, पूछा नानी कहाँ है मेरा नाना। कबीर ने आते उसे पहचाना, पूछा नानी कहाँ है मेरा नाना। लोई लाओ डंडा इसको करो संडा, लोई लाओ डंडा इसको करो संडा, मिट जाए फंदा। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। देखो देखो मेरे भाई यहाँ लगी है लड़ाई, करे कौन सफाई। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा। जहाँ भी होगा मेरा निश्चय साथ होगा, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय। तुमने मुझको दी है ये खुशी की बादशाही, तुमने मुझको दी है ये खुशी की बादशाही। हर वक्त याद आती है बेगम की शहनशाही। तू अगर छिपा रहेगा मेरा निश्चय साथ होगा, तू अगर छिपा रहेगा मेरा निश्चय साथ होगा। तू जहाँ जहाँ भी होगा मेरा निश्चय साथ होगा, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय। मैं अगर कहीं भी होती तो भी याद तू है प्रभु। मैं अगर कहीं भी होती तो भी याद तू है प्रभु। एक पल भी रह न सकती तेरी याद बिन है प्रभु। चाहे कितना भी दूर हो तुम मेरा निश्चय साथ होगा। चाहे कितना भी दूर हो तुम मेरा निश्चय साथ होगा, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय। इस जगत
कदम कदम चलूं मैं, मेरा निश्चय साथ होगा। जो कदम कदम चलूं मैं, मेरा निश्चय साथ होगा। मेरा निश्चय, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय। और क्या चाहिए? निश्चय, बस निश्चय। आगे दी एंड। हाँ निश्चय तो बस गुरु ने ऐसा कर दिया भगवान जी। सच्चाई। हर एक के अनुभव सुनकर यही दिख रहा है कि हर एक को गुरु ने वो निश्चय दे दिया है। सच्चाई है, राइट। भरपूर भंडारे। हाँ हाँ भगवान चला दे, भगवान जी चला ले। शेर डूबे बकरी डूबी या कुछ भी नहीं। माया में तो रद बदल होती रहती है। वैसे ही देखो, झूला कभी ऊपर कभी नीचे, ये होता ही है। नथिंग इज न्यू। वैसे ही देखना, जैसे ही शेर बढ़ते जाते हैं डिक्लाइन भी तो होंगे। डिक्लाइन होंगे कि नहीं? सूरज ही देखो ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे अस्त होने लगता है। माया भी ऊपर चढ़ गई, अस्त। जब अस्त होती है तो मन घबराने लगता है, अब क्या होगा? मैंने जो हाथ पांव फैला दिए, मुझे क्या मालूम था? अरे ये मालूम रखना चाहिए था। जो सेंसिबल आदमी है वो ये बात का मालूम रखता है कि अप हो गए हैं तो डिक्लाइन भी होगी। रद बदल है ही है। आत्मा में देखो कोई भी रद बदल है? आज तो मेरा बहुत निश्चय था कल डावाडोल। नहीं, देह में होंगे तो कभी डावाडोल कभी अप। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। पर जो एक बार चढ़ जाए फिर कभी न उतरे, वो है सच्ची मस्ती, वो है आत्मा की मस्ती। नहीं तो कोई न कोई आधार लेकर हम बोलते हैं हम बहुत एंजॉय में हैं, हम बहुत मस्ती में हैं, बहुत खुश है। खुश में ना खुश भी होंगे। आनंद में कभी देखो न आनंद कभी आया है। आनंद माना आत्मा का। खुशी गमी ये सब देह की होती है, माया की होती है। उसमें कुछ न कुछ रद बदल होती रहती है। पर आत्मा में कभी भी रद बदल नहीं होगी। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, होसी भी सच। तीनों कालों में वो समानता में है ये। तो उस आत्मा को जब पकड़ लेते हैं तो बाहर के जो भी आते हैं क्राइसिस, ये वो जो भी हुआ, नाम बोलते हो, उसमें चलायमान नहीं होंगे। भाई ऐसा भी होता ही है। बोला कि जिसके साथ बीतता है, बोलेंगे तुम्हारे साथ थोड़ी बीता। जिसके साथ बीतता है उसको मालूम पड़ता है ना। उसको भी देखते हैं, उनको भी देखा, उनको भी देखा। कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी होता है। तो जैसे जैसे अंदर में आता है कि नथिंग इज न्यू, कोई भी सूरज के नीचे नई बात है? सूरज के नीचे नई बात है ही नहीं। जो बच्चा आज पैदा हुआ कल जवान होता है, फिर बड़ी एज वाला होता है, फिर एक दिन सुनते हैं कि है ही नहीं, है ही नहीं। तो देखो ये रद बदल होती रहती है ना। माया में मना, माया ही अनचेंजेबल, माया चेंजेबल, आत्मा अनचेंजेबल। माया चेंजेबल, कभी उसमें चेंज होती रहती है। जो जगह आज खड़ी है
कल देखो अचानक सुन लेते हैं कि वो ढह गई। क्यों ढह गई? एक तूफान आया, उसको गिरा दिया। एक अर्थ कोई तो उसको अंदर ही अंदर गुम कर दिया। तो ये जो होते हैं माया के झोंके, आत्मा को नहीं हिला सकेंगे। आत्मा को कभी हिला सकते हैं? तभी बोला फर्म फेथ विदाउट शेक। फर्म फेथ अंदर में होना चाहिए। आत्मा का इतना निश्चय, पक्का निश्चय होना चाहिए, क्या भी हो जाए पर मेरा निश्चय मेरे साथ होगा। निश्चय साथ होना चाहिए ना। भजन तो गा लेते हैं, तू जहाँ जहाँ भी होगा मेरा निश्चय साथ होगा, पर जो अपने साथ ये निश्चय रखता है तो देखना वो डोलायमान नहीं होता है। आते हैं माया के हिचकोले, पर उसका निश्चय कभी भी डगमगाता नहीं है, वो कभी घबराता नहीं है। तूफान में उड़ना सिखा दिया, तूफान में उड़ना सिखा दिया। आते हैं तूफान, पर जो उड़ गया या तूफान के साथ बहते रहते हैं, लहरें आती है, लहरों के साथ बहना सिखा दिया, वो कभी डूबेगा नहीं। लहरों के अपोजिट जाएंगे तो डूब जाएंगे, पर लहरों के साथ बहते जाते हैं तो देखना कभी डूबेगा नहीं और भी तैरते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। तो बोला कि ये माया के जो भी होते रहते हैं तो उसमें हम चलायमान न होएं, अंदर में आत्मा का हथियार लेकर, आत्मा का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहें। मेरी मस्ती को कोई भी डावाडोल न कर सके, यह है ज्ञान। शरीर में रद्द बदल होती रहती है, दुनिया में रद्द बदल होती रहती है, सब बातों में रद्द बदल होगी, चेंज होती रहती है, पर है अनचेंजेबल आत्मा। उसमें देखो कोई भी रद्द बदल नहीं होती है। उस आत्मा का सहारा लेकर आगे बढ़ते जाओ, कहाँ भी तुम गिरोगे नहीं। कोई भी चांसेस है गिरने का? हाँ, गिरने का चांस आएगा नहीं तो बोला कि अर्धांग, कितनी किस्मों का अर्धांग है, एक लिख के आइए। गीता भगवान की ये पॉइंट थी भाई, कितनी किस्मों का अर्धांग होता है। वैराग्य है हो पर ज्ञान न हो। हाँ, अर्धांग माना एक बाजू खड़ा हो जाता है, वहाँ तक ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, तभी बोला जाता है उसको अर्धांग हो गया, पैरालिटिक अटैक आया है। तो एक है शरीर का, एक है मन का। मन का जो अर्धांग है आधा, वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है, कहाँ न कहाँ अंदर में डिप्रेशन आ जाता है। तो देखना हमारे अंदर में वो है क्या, उन बातों को निकाल के स्वस्थ हो जाना। वैराग्य हो पर ज्ञान न हो, यह है बड़े में बड़ा अर्धांग। वैराग किस आधार पर लिया? किस आधार पर लिया वैराग? कोई न कोई दुनिया की ठोकर लगी जिसकी वजह से मैंने वैराग लिया, पर ज्ञान है। तभी कृष्ण भगवान ने कहा कि हर कर्म के लिए पहले ज्ञान ज्योति की जरूरत है। ज्ञान ज्योति है तो वैराग्य भी हमारा फलीभूत होता है। नहीं तो ज्ञान है ही नहीं, खाली मैंने वैराग ले लिया, मेरे को तो ये पसंद। देखो बीमार को भी पसंद नहीं आता है। किसको फीवर आता है, उसके सामने 56 प्रकार के भोजन आएंगे, बोलेंगे वॉमिट हो रही है, अच्छा नहीं लगता है जीभ कड़वी, उसकी वजह से उसको पसंद नहीं है। तो वो क्या वैराग्य हुआ? क्या वैराग तो नहीं है। तो मन का बुखार ये नहीं होना चाहिए, जो मुझे ये पसंद नहीं, पसंद और न पसंद से ऊपर। करनी हो पर रहनी न हो, कहनी हो
करणी लिया। कहनी हो पर रहनी नहीं, माना बोलने का चतुर। लंबा लंबा लेक्चर स्टेज पर रहनी में जीरो। भाई शराब पीना खराब है, शराब से ये नुकसान होते हैं। बैक पॉकेट में देखो शराब पड़ी है, तो किसने उसे पूछा तुम्हारी बैक पॉकेट में तो शराब पड़ा है, तुम शराब पर इतना बड़ा लंबा लेक्चर दे रहे हो? बोला मेरे को उसके पैसे मिल रहे, क्योंकि मैं बोलने का बहुत चतुर हूँ। मेरे को बोला गया कि तुम इस बात पर, इस विषय पर बोलो, इसके लिए मैं आया हूँ स्टेज पर बोलने के लिए। पर मैंने तो थोड़ी छोड़ा है। अभी जिसने खुद ही नहीं छोड़ा होगा तो उसके ऊपर कोई विश्वास रखेगा? वो भी अपना पैसों पर लेक्चर करके चला गया। पर जिसकी रहनी है, एक एक बात के ऊपर रहनी है, वो बोले न बोले, उसका व्यक्तित्व, उसकी रहनी, एक एक स्टेप उसका जैसे बोल रहा है, उसके पदचिन्हों पर हम चलने लगते हैं। अभी देखो दादा भगवान की वाणी कितनी सिंपल में सिंपल है, पर उनके एक एक शब्द में कितना इफेक्टेड है ना। क्यों इफेक्टेड है? क्योंकि उस बात में रहते हैं। तो बोला जो उस बात में रहता है उसकी वाणी में इफेक्ट होता है, हम भी वैसा चलने की कोशिश करते हैं। अंदर में आता है ना, दादा भगवान ने अगर आत्मा का निश्चय किया तो मैं क्यों नहीं? एक रीस होती है ना। उनका दिमाग अगर ख्यालों से खाली है तो मेरा दिमाग ख्यालों से बड़ा क्यों है? मेरा भी दिमाग ख्यालों से खाली होना चाहिए। तो अंदर में एक बेट भी चलती रहती है और पहुंचने की एक कोशिश करते हैं, वहां तक पहुंचने की। भाई वो कैसे, किस विचार में, किस ख्याल में रहते हैं, हम भी उस ख्याल में रहें, उस आत्मा के विचार में रहें, तो ये देह की बातें, देह का वो सब बात अंदर से गुम होती जाएगी। हाँ, ये मन का बुखार, मन का पैरालाइज होना, चलते चलते रुक जाना, प्रोग्रेस रुक जाना, ये भी एक पैरालाइज है, पैरालाइटिक स्टेज आती है। त्याग तो है लेकिन वैराग्य नहीं, भाग गए घर छोड़कर, लेकिन घर में मिथ्या नहीं किया तो वहां भी स्मृति आती रहेगी, तो प्रोग्रेस जीरो, नदारद। जितने तुम देखते हो दुनिया में हालतें, तो अपने को भी तौलते हो। पहले तो गुरु के संग जो बोला हम भेंट करते रहते, अगर मेरा गुरु ऐसा कर सकता है, क्योंकि पहले जब आते हैं तो गुरु को एक महान शक्ति जानकर, और वो हमेशा महान ही रहता है, लेकिन कभी उनको अपने लेवल पर लाकर भी देखें कि उनको कितनी तकलीफ हुई होगी इन सारी बातों से ऊपर उठने में। एक दुनिया में रहते थे पहले जो भी गुरु गोसाई रहने वाले, अप्स डाउन आए, तकलीफें आई, तो प्रीच खाली नहीं किया, प्रैक्टिस करके, और प्रैक्टिस प्रीचिंग के आगे और बढ़ चढ़कर, ताकि हम अंदर कुछ है और बाहर कुछ और बोलते, फैल जाते हैं। अब दादा भगवान की, गीता भगवान की वाणी असर करती है। जिनकी नहीं कर पाती है तो उनको क्रोध आता है सामने वालों पर, तुम क्यों नहीं मेरी बात सुनते हो? तो अंदर बोलते हैं कि आप क्यों नहीं अपनी बात सुन रहे हो? आपने ये बात पर पक्का, जैसे एक बाप आया गुरु के पास, गुरु को बोला कि ये जो मेरा बेटा है ना, गुड़ बहुत खाता है, बहुत खाता है, मैं रोक रोक के थक गया हूँ। बोला 1 वीक के बाद आना, पूरा 1 हफ्ते के बाद आना। आया बच्चे को लेकर, उन्होंने बोला बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं है, नहीं खाया करो। 2 शब्द बोले, बच्चे ने बोला अच्छा, चले गए। पर बाप लौट कर आया, बोला 2 शब्द थे बोलने,
उस दिन क्यों नहीं बोला आपने? बोला मैं छिपाकर गुड़ खा रहा था, मैं भी शौकीन हूँ गुड़ का, तो मैं कैसे बोलूं, मेरा शब्द ही असर नहीं करेगा, वाणी में वो जस ही नहीं आएगा, तो आज कैसे? बोला पूरा वीक मैंने छोड़ा गुड़ को, अपनी रहनी बनाई तो उस पर असर आ गया। तो ब्रह्मज्ञानी पहले अपनी रहनी बनाता है तो कहनी भी असर कर जाती है। ये तो माता का हमेशा कहना होता था, कहनी के मन भर वचन और रहनी की रत्ती, रत्ती रत्ती होती है इतनी, उस रत्ती में अगर पावर है तो कहनी साइड हो जाएगी। पर हम खाली कच 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 करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हमने तो अपना टाइम शायद पास कर लिया या किल कर लिया, लेकिन औरों का भी करते, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बोला रहनी पहले बनाओ, ऐसी रहनी बनाओ, ऐसा अंदर में पक्का हो जाओ कि आप वो जो लेक्चरर बनना ही नहीं है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, उस पर पहले प्रैक्टिस। तो ये जो माया माया मिथ्या मिथ्या, जैसे अभी सुना बैक पॉकेट में शराब की बोतल पड़ी है, तो भाई बड़े लंबे लेक्चर करेगा, शायद शायद शराब न पीने वाला नहीं इतना कर सकेगा जितना वो बोलेगा, लोग झांसे में आ जाएंगे। तो झांसा नहीं है, धोखा नहीं देना है, पहले अपने अंदर से सरलता। अभी बार बार हम इसीलिए कहते हैं ना, सरल होना कितना कठिन है। मन साचा मुख साचा कितना कठिन है, लेकिन जो अपने मन इंद्रियों पर ऐसा वॉच रखता है, चारी हो जाते हैं, उनके लिए सच्चाई है, जीवन का हर जो पहलू है वो सरल हो जाता है, रहनी सरल हो जाती है। लोग बन गए, सैकड़ों भी बन गए, हजारों भी बन गए, मैं नहीं बने तो जीरो, सच्चाई है। दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जगत सत लग रहा है। जैसे भी पहला पहला वाक्य चला, शेर डूबे या तरे, तो अंदर पहले ये बादशाह ही नहीं समझ में, हमने कहा क्या कह रही हो भाई, तरना और पर बोला ऊपर चढ़ते हैं नीचे आते हैं। शहर बाजार में तो यही होता रहता है, वहां खाली होला होता है। शेयर बाजार माना अनसर्टनिटी, अनप्रेडिक्टेबल, वहां कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। भले होशियार लोग बड़ी बड़ी बताते हैं बातें, लेकिन शेयर बाजार कब करवट बदले, कब कैसा पता नहीं पड़ता। और इसीलिए वो भी जिगर रखने वाले काम करते, धीरे धीरे उनमें भी एक जिगर आ जाता है, वो उनका काम है। अब आओ अपने दुनिया के जो दस्तूर है उसमें भी अप्स डाउन हो रहे हैं, कभी कैसी कभी कैसी। अब रोते हैं, मुझे क्या पता था कि इतनी हालत बदल जाएगी। तभी सुना ना, बोला कि आपको क्या, दादा तक को, गुरुओं तक को भी मनुष्य कह के जाते थे आपको क्या। फिर जब देखते थे नहीं आपको क्या, वो तो ऐसे खरे उतरे हुए पक्के खरे हैं, तब उनको लगता था ये कहने की बातें नहीं थी, ये रहने की थी। रहनी में उन्होंने एक एक हालत को सामने लाकर, कल एक हालत आई हमने समझा मेरे को मेडल मिल गया, नहीं, हर हालत को सामने रखकर उसको मिथ्या कर लेते हो, तब है मिथ्या बुद्धि हो जाना। और तब सच्चा वैराग्य, सच्चा ज्ञान, सच्चा त्याग, सब कुछ फलीभूत हो जाता है, और उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा आनंद। सच्चा सरल ऐसा हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे निर्दोष। तो अंदर बाहर
एको जाने, भीतर बाहर एको जा, दूजा भाव न हो। वैसे हो गए, तब अपनी मैचिंग करते हैं गुरु के साथ हम बैठकर। हर घड़ी दुनिया के लोग आपसे भले मैचिंग करें, पर आप तो अपने गुरु के संग जुड़े हुए हो, तो गुरु के संग मैचिंग होती है। मेरा गुरु यहाँ कैसे, मेरे गुरु को कैसा लगता है, मेरे गुरु का हमेशा रट रहती है। और तो दूसरा है भी नहीं जिसकी रहनी का कोई किया जा सके। तो हमेशा गुरु को जब रखते हैं अंदर, होता ही है गुरु। एक सेकंड के लिए गुरु न भूले, भगवान न भूले, और नहीं भूल पाता है, सच्चाई है। तो ऐसे सच्चे गुरु की रहनी जब जान जाते हैं, अपमान भी बहुत हुए होंगे हमारे गुरु के, तो कैसे रहे, उसका फिर जिक्र भी नहीं, निंदा भी बहुत, कुछ कराई कुछ हुई, कराई भी बहुत, जानबूझकर कराते थे निंदा। दादा आपको चाहिए क्या, क्या कर रहे हैं आप, और आपकी तो निंदा हो रही है, हम मर रहे हैं घर में जाकर। प्रॉब्लम अपना ही आता था, ठगी अपनी थी, घर में हमको सुनना पड़ता। बहुत शक्लें ऐसी ऐसी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं वो। दे तुम ऊपर चढ़ जाओ ना, सभी शब्द मिथ्या, कभी वाहवाही होगी, कभी निंदा होगी। फूलते रहोगे, पिचकते रहोगे, फूलते रहोगे, सिमटते रहोगे। गुब्बारे हो क्या, पिचक जाते हो, फूल जाते हो। कभी हवा उसमें थोड़ी भरी हुई है तो फूल जाता है, थोड़ी हवा निकाल दो तो पिचक। एक पिन लगेगी गड़बड़, तो तुम्हारा निश्चय क्या, पिन जैसा एक पिन लगने से बस कोई हालत आई, कोई ठोकर लगी, कोई बात हुई, मिथ्या बुद्धि कर लो तो सब बातों से, जैसे एक एक बात को रोज अपने को समझाओगे, मर जाओगे। समझाते समझाते पूरे हो जाओगे, लगेगा कुछ नहीं, असर ही नहीं होगा। आज एक बात है, कल दूसरी है, हर घड़ी कुछ न कुछ रद्द बदल हो रही है दुनिया में। समझाते समझाते पूरे हो जाओगे। मजाल है सरदार की दाढ़ी बने, मुंड मुंडा हो रेरा, मन का मुंड मुंडा हो रेरा। ये मन के मुंड है जो एक बार मुंडा लो। अब तो ये जब तक मन जिंदा है, कुछ न कुछ खटर पटर, और उसको हमेशा रहेगा अच्छा हो जाए, कोई गलत खबर नहीं सुनूं। सुख कौन नहीं चाहता है। ज्ञानी भी जब दुनिया में आए थे, सुख बुद्धि थी सबको, कैसे ये ज्ञान ने पलटी खाई खिलाई। खुद आप देखते हो अपनी अपनी लाइफ में, हर एक ने देखा होगा। जो पहले वाली समझ को, जब भजन सुना तू जहां जहां भी होगा, मेरा निश्चय साथ होगा, फिर उस पर वाणी भी वैसी चलाई गई, कॉम्बिनेशन मैचिंग ये सुंदर हो जाती है। तो गुरु जहां जहां भी होगा, कभी देह में है, कभी नहीं है, कभी शहर में है, कभी बाहर है, कभी कैसे, तो तू जहां जहां भी होगा। नया लेटर नहीं आया, रो देते थे सब, अरे भाई पहले वाला पढ़ो। नहीं नया नहीं आया, उसको आया मेरे को नहीं। अच्छा उस लेटर में उसका नाम आया, मेरा नहीं आया, मुसीबत। उसको तो गुरु ने याद किया, मेरे को नहीं। उसने तो मेरे को प्यार किया, उसने नहीं किया। ये जो अंदर की एक तोड़ा तोड़ी तोड़ते रहते हैं खुद को। जितने हम अपने दुश्मन थे, दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं था। जितनी नेगेटिविटी अंदर पाल के बैठे थे, उतना कोई हमारे लिए भी इतना नहीं सोचता था जितना हम अपने लिए गलत सलत सोचते थे। अभी अंदर गलत चल रहा है तो बाहर भी गलत ही दिखते। मन अपने है बुरा मिटाना, देखे सगल सृष्ट साझ, झगड़ा ही खत्म हो जाता।
और परमात्मा ही परमात्मा, अपना साजन, प्यारा में प्यारा भगवान देख लेते हैं, सारे झगड़े मिट जाते। सच्चाई है तो चेहरा हो जाता है चांद जैसा, खिल उठते हो। बाहर से कोई खिलाने खुश करने नहीं आएगा। तुम अपनी अंदर की रस स्वयं का मैं पीता हूं, खुद ही में मैं खुद रहता हूँ। वो भजन गाते ना, खुद से ही मिला दिया, खुद से खुद को मिला दिया। हम अपने से ही दूर थे, कंधा कहाँ पर है तो कंधार कहाँ पर है, अपने से ही दूर थे और सबको दूर समझते, यहाँ तक कि भगवान भी दूर था। तुम थे, बाकी भगवान था ही नहीं। जैसे भगवान तो कंदराओं में बैठा दिया था, मंदिरों में बैठा दिया था, पहाड़ों पर, हिमालय पर, वहां पर भी जाकर देखा सबने, चांद पर जाकर देखा, कहीं नहीं मिला। घटई में पाया, घटई में गंगा, घटई में जमुना, घटई में स्नान करते। जब भीतर पा लिया, अंदर इनसाइड जो यहाँ पाया, तो वहां सब जगह हो गया, सर्वत्र हो गया। लेकिन यहाँ नहीं था तो कहीं नहीं था। नाउ हियर अदरवाइज नो वेयर। मास्टर ने लिखा बोर्ड पर, नो वेयर, गॉड इज नो वेयर। अंग्रेजों की बात थी। बच्चा उठा, मैंने नो के नो और कामा लगाई, बच्चा होशियार निकला। नो वेयर के डब्ल्यू के उधर कामा लगाती। गुरुजी, मास्टर जी देखो, नाउ हियर हो गया। अरे ये तुमने कैसे किया? कामा का फेरा था, कामा लगा दी, हो गया। चेंज हो गया, खाली स्थान चेंज हो गया। नो वेयर से नाउ हियर हो गया, तो एवरीवेयर हो गया। ये है ना सच्ची बात के नाउ हियर हो गया। अब तो आपके घर में भी, आपके आसपास भी, सब जगह ऐसे देखते हैं, खुश खुश होते रहते हैं। ऐसा है नहीं कि अभी है और अभी नहीं है, नहीं, सर्वत्र सभी समय सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। परमात्मा की नजरें चारों ओर से, और हमारी नजरें भी चारों ओर से भगवान को ही देख रही। ये खुशी की बात है, सच्ची आनंद की यही बात है। तब तुम दूसरे तीसरे को देखना ही बंद कर दो। क्या करते हैं, धूर पहने, छाई डाले, उनका भगवान बैठा है। वो कोई तुम जज बन के नहीं आए हो दुनिया में। तुमको जज बना के किसी ने नहीं भेजा है, लिख के दिया था कि तुम जज बनो। जजमेंट भगवान कर रहे हैं, वो जाने भगवान जाने, तेरा की मेरा की। नहीं तो मन गंदा करते हो और क्या करते हो, किसी का कर्म देखकर मन को बिगाड़ देते हो, किसी के कोई शब्द सुनकर मन बिगाड़, सारा दिन बिगाड़ते रहते, बनाते रहे। कब बनोगे? ये बिगड़ने वाली बातें बहुत है, बिगाड़ने वाली, बनाने का बहुत कम है। जब गंगा में गंदगी पड़ रही थी, सफाई कर करके पूरे बंद, वो गंदगी बंद कराई और फिर सफाई चालू हुई, तो गंगा मैली होने से बच जाती। ऐसे ही पहले कहीं से तो स्टॉप करेंगे। ये मैं समूरो रोलो, द्वैत में रोला। दूसरा देखे, सुन सुन के पागल हो गए होंगे सभी। दूसरा देखे, दूसरे का बेटा, बोलते भी रहते फिर भी दूसरा देख रहे। दुख इस बात का होता है। और ये अंदर वाला तभी प्रसन्नता में नहीं आता, खिलता ही नहीं है। जब तुम उसी बात में रहते हो, भीतर से आशीर्वाद खुद के खुद को मिलते रहते, तब खुश होते हो, खिलते रहते हो। हमेशा खिले खिले चेहरे, हमेशा खिले हुए रहते हो। आपको देखकर ऐसे लगता है भगवान विराजमान है। जैसे मंदिर होवे लेकिन लाइट न जलती हो, मंदिर लगेगा? घंट घड़ियाल घंटियां भी बजती हैं वहां, तो आपको लगता है ना कि कोई रौनक है।
भीतर भी घंटे बजते रहते हैं, लाइट है मुस्कुराहट वाली लाइट। जब ऐसे मुस्कुराते रहते हो, खुश बैठे हो, यहाँ तो भगवान का वास है, निवास है। खुद आप ही कह उठते, यहाँ तो भगवान का निवास है। जैसे यहाँ से तो भगवान उसको छोड़ता ही नहीं है। वो बोले न बोले, उसका भगवान खुदा परमात्मा उसके अंग संग विराजमान है। वो अकेले है ही नहीं। आप अकेले जा रहे हो, बोला मुसीबत कर दी, ये अकेला देखना मन आप अकेले हो, मुझे अपने परमात्मा से अलग तोड़ दिया तुमने। अकेले रहते हो, कौन अकेला? तभी उस दिन सुना ना, गीता भगवान की भी वाणी चली थी ना, ये हमारे कितने ऐसे रहते हैं, उनको लगता ही नहीं हम अकेले, क्योंकि सदा बसत तुम साथ। उससे अलग हो जाएं तो बात करें दूसरे की तीसरे की, भगवान ही भगवान बैठा ही है हमेशा विराजमान। देखने की नजर भी मिल गई है अभी, सच है, देखने की नजर भी आ गई, नजरिया बदली हो गया, व्यूज बदली हो गए, वैल्यू बदली हो गई, विजन बदली हो गया, और क्या चाहिए? सब कुछ तो बदल गया। तो तुम पूरे के पूरे बदल गए। जिनमें से कितनों में से उम्मीद नहीं थी कि ये सुधरेंगे, उन्होंने दिखा दिया कि हम सुधरे हुए थे पहले से, और आज अब इतने आनंद में खुश होकर नाच रहे हैं। उन्होंने अपनी रहनी दिखाकर, निश्चय जताकर, अंदर से उस निश्चय में रहकर, भले सारी दुनिया तुमको कुछ भी बोले, लेकिन तुम जब अपनी रहनी कहनी सुधार लेते हो, दुनिया की नजर बदली हो जाती है। बोला कल एक अनपढ़ था, पढ़ा तो वकील बना, अब जब कोर्ट में जाता है तो वकील की हैसियत से जाता है। उन्हीं वकीलों में से वो पास होके जज बन जाते, अब नजर बदली हो गई। उन्हीं लोगों की जो एक खसीस वकील जानकर वकील आया है, तर्क वाला नहीं, जज आया है, कुर्सी, जज की कुर्सी पर बैठा। तुमने अपनी वैल्यू बनाई बढ़ाई तो लोगों की भी वैल्यू में चेंज आ गया। कल तक के ऐसे ही थे, रोते झींकते वाले, दुखी होने वाले, मन वाले, और मन वाले मन वालों के पास जाते हैं, बैठ जाते हैं। रोज बोला जाता था मनवारी वही मनवारी वट, डबल मन खणी आई। एक उसका तो था ही था, औरों के भी गंध लेकर आए अपने पास, पर अमन हो जाते हैं। तो जब ऐसे हो जाते हैं तो नजरिया, तुम्हारी अपनी वैल्यू भी बढ़ जाती है, खुद की अपने अंदर, खुद के नजर में निरच्छा हो, वैल्यू बढ़ गई, निष्काम हो, वैल्यू बढ़ गई, आनंद में हो, खुद की वैल्यू अपने देखना, हमारी अपनी नजर में हमारी वैल्यू। और जब हमारी नजर में वैल्यू नहीं है तो दुनिया से वैल्यू चाहते हैं। अब जब तुमने अपनी वैल्यू कर दी, सबसे ऊंचे थे ऊंचा भगवान, वो वैल्यू बना डाली। मैं आनंद मैं हूँ, शांति मैं हूँ, निरच्छा हूँ, निष्काम हूँ, फिर वो जो पैरालाइज होता है अर्धांग, वो होगा ही नहीं। रहनी कहनी मेल खाती हुई, हमेशा जैसे उमंगों में, आनंद में, आशीर्वादों से भरे हुए। किसी से मांगोगे नहीं मुझे आशीर्वाद दो, तो भरे रहो, अनायास सारी सृष्टि तुम पर आशीर्वाद करती रहेगी। खिलने बच्चा हंसता है तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ती है ना, मेरे पास दो, मेरे पास दो। रोता है तो ले, माँ को देती, जाओ तुम जाकर के उठाओ। जब गंदा करता है कुछ, रोता है, उसको दे देते हैं। तो बोला मेरे हिस्से में खाली गंदा और कचरा और उसका रोना है क्या? हंसने वाले तुम लोग है। वो अनजान बस में बैठते थे, बच्चा कोई मुस्कुरा रहा है तो उसको सब उठाने को ऐसा ऐसा बात करते थे। मुस्कुराने की, खुश होने की इतनी बड़ी वैल्यू है जो बच्चे से भी शुरू होकर बड़ों तक जाती है। नो कंप्लेन्स एट ऑल, नहीं तो अर्धांग लग जाएगा मन का। आज से ये बहुत, आज अगर ये बात चली है, रोज के डोज चलते हैं, आज का डोज
और जानना, इस पर पूरी और भी मतलब सर्च करना, और नए नए निकल के आएंगे कि क्या कहाँ कहाँ हमारा अर्धांग छिपा हुआ है। मुस्कुराने की बात करते हैं लेकिन मूड ऑफ कर देते हैं तो अर्धांग हो गए। ये अपने से रोज चेक करते रहो, चेकिंग चलती रहेगी। बड़ा पत्थर पड़ गया पानी में जो दूर दूर तक अब जाएगा, बहुत दूर समय तक जाएगा। खुद को खुद से तौलना, मैं अपने नजर में कितने ऊंचे उठे, नहीं तो औरों के नजरों को, औरों को देखते रहते हैं, खुद को नहीं। ये भी अर्धांग है। सच्चाई है कितने समय तक हमारी नजर औरों में होती है तो हम अपने दुश्मन बने हुए थे, खुद का उद्धार करते ही नहीं थे। इतने उदार चित्त थे कि औरों के बनाने में लगे हुए थे और सारा दिन दूसरों के बिगड़े हुए स्वभाव, खराबियां देखते देखते गंदे हो गए। जब अपने पर नजर पड़ी तो देखा कि पहले पहले बनने की बात मुझे ही है, सुधरना मुझे ही। सच्चाई है। और जिस दिन बन जाते हैं, गुरु की नजर में पलते पलते बनते जाते हैं, कैसी अंदर की ठंडक। गुरु भी खुश हमसे, प्रकृति भी हमसे खुश, अंदर वाला भी खुश, सारी दुनिया की वाहवाही आप पे ही मिलती जाती। फिर दूसरे को तुम दोष नहीं दोगे, उनको तो वो प्यारे हैं, मैं नहीं है, ये निकल जाएगा। सरल और सरल और सरल और सरल, कवर्स पे कवर हटते जाते हैं, कितनी अंदर की ठंडक और शांति मिल जाती है। परम शांति का ये भंडार है ज्ञान, नॉलेज, जिसमें भक्ति भी पूरी है, ज्ञान भी पूरा है। अगर भक्ति ज्ञान नहीं है तो भी सेवा पूरी नहीं होगी, प्यार पूरा नहीं होगा। सब बैलेंस वाले हो जाते हो। काम तो कर रहे हो लेकिन ऊथा बार के ऐसी शक्ल करके बैठोगे जैसे औरों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, और तुम्हारा काम जीरो हो जाता है, गटर में घी गया। फिर जब मुस्कुरा के, वो पत्थर तोड़ रहा था, 3 जने पत्थर तोड़ रहे थे ना, तो गया। ऑब्जर्वेशन सबकी गहरी होती है, देखने वालों की नजर कयामत की हो जाती है। एक जल बुन के, और फिर वो कभी उसके हाथ को भी लग रहे हैं, कभी पत्थर को लग रहे हैं, कभी नहीं लग पा रहे हैं। क्या कर रहे हो? जानबूझकर उसने आकर पूछा, क्या देखते नहीं हो? पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? मंदिर बनेगा ना। अंदर समझ गया, महालाचार है बेचारा, पत्थर से निकाल रहा है अपनी लाचार। अब कर्म तो हो ही रहा था, लेकिन कर्म अकर्म हो गई, कर्म हो गई। आया दूसरे के पास, बड़ा सुस्त लग रहा था। क्या कर रहे हो भाई? तो पत्थर तो कूट रहा हूँ, कोई और काम नहीं मिला है तो क्या करूं, पेट तो पालना है, घर वालों को भी पालना है, लेकिन कुछ और मिल जाए तो मैं ये छोड़ूं। लाचार। तीसरा, ना प्रसन्न, इतना खुश, अरे क्या कर रहे? मंदिर बनेगा, मैं मंदिर के लिए ये सब मेरा नसीब आप देखो, मंदिर के लिए मुझे ये काम मिला हुआ है। लोग ऐसे ही जाकर सेवा करते हैं, लेकिन मैं पैसे लेकर, पर फिर भी मैं अपने नसीब को ऐसा माला माल समझ रहा हूँ कि मुझे ये पत्थर, मंदिर के पत्थर तोड़ने को, जब मंदिर बनेगा तो मेरा भी उसमें एक योगदान रहेगा। ये खुशी हो रही है, ये पूजा हो रही है मेरी। तीनों की तीसरी भाव, अलग अलग भावना। काम कर रहे हो, लेकिन कभी पीड़ा उतार कर, कभी खाली दोगे किसी को ऐसा जैसे काट खाओगे उनको। ये देखना, ये कोई और बाहर वाला नहीं देखने आएगा,
तुम्हारे घर वाले तुमको देखते हैं और तुम खुद को देखते हो। पूजा नहीं रहेगी फिर। पूजा का भाव पूरे अंदर की उसको, तुम्हारे कर्म को एक सौंदर्य भरा बना दे। बोला प्रेजेंटेशन होती है ना, हाथ लग गया। प्रेजेंटेशन जैसे तुम कोई चीज बनाते हो और उसको प्रेजेंट करते हो, फर्क हो जाता है। ये बुक्के आते हैं, ये क्या है? फूलों का, अरे 4 फूल ही तो है, थोड़ी घास फूस है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन तरीके ऐसे हैं कि आपके सारे हाथ सबके वहां चले जाते हैं, नजर वहां से नहीं हटती है। बस एक एक हमारा कर्म ऐसा हो जाए, दूसरे के धर्म डूब मरे, हम अपने कर्म धर्म पक्के रहें, उसमें एक बड़ा सौंदर्य आ जाता है। सच्चाई है, जान जाते हो। ओके, आ जाओ भजन पर। और रिक्वेस्ट किसी ने भेजी है वो दादा भगवान के भजन के अर्थ की। अच्छा, हाँ हाँ, भजन के बाद। ओके, या पहले? हाँ, अच्छा। पहले तो ये दादा भगवान का ही चलना चाहिए। गुड। बोला ये दादा भगवान का, इसमें 4-6 पैराएं और भी थी, सुनी थी हमने और किसी से, लेकिन दादा भगवान की ये मेन 2 पैरास पूरे भाव वाली हैं। तो बोला मिठा मुंह निधड़ के तू चरणन समाई। ये केवल दादा भगवान की भावना नहीं है, हर एक को ये एक बार ये फील होना चाहिए कि हम पूरे माया से धक्के धुक्के खाकर दुखी होकर गुरु चरणन में, गुरु को बोला गया है, गुरु तुम मीठे मेरे मीठे स्वरूप हो, मैं निधड़, मना जिसका कोई धनी साई नहीं है, अनाथ हूं मैं, तो अपने चरणों में गुरु संभालो आप। महर जो तू हथड़ो घुमाए, ये महर का पहले पहले गुरु की महर का हाथ की अति जरूरत होती है। वो जो पहला हाथ गुरु का सिर पर आया होगा, जिनके भी फैशन नहीं पर तत्ल दिल रही, वो ठंडक में आ जाती है जब सच में गुरु का हमारे सिर पर हाथ धरो, मेरे सारे दुख दूर करिए किए। और गुरु ऐसा काम करके हमारे सारे जो सिर की तपत थी, दिल दिमाग तपा पड़ा था, ठंडक में आ जाता है। तो ये दादा भगवान ने बोला महर जो तुम हथड़ो, रोज रोज की फिर आदत नहीं रहती है कि रोज आशीर्वाद दो, रोज सिर पर हाथ रखो, नहीं। वो पहली बार गुरु का जब हाथ सिर पर आ जाता है, वो महर नजर आ जाती है, बेड़ा पार हो जाता है। कायम सेवा माया जी वो मालिक विसारे। बहुत मैंने मालिक को भुलाकर माया के पीछे सारी उम्र पड़े रहे, सेवा की माया और मायावी लोगों की। मिलो फल दुखन जो पयस तय पना, उसका नतीजा निकला। जितनी